अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है वो क्या होता है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी एवरेज फ़ी कितनी होती है, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितने साल का ये प्रोग्राम है, क्या इसमें एनुअल सिस्टम होता है, क्या इसमें जो है सेमेस्टर सिस्टम होता है, या किस तरह आपसे एग्ज़ाम लिए जाते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। ठीक है, और हम आपको बताएंगे कि इस फील्ड में आने के बाद आपका काम क्या होता है, स्कोप क्या है, सैलरी कितनी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। स्कोप के बाद बात करेंगे पाकिस्तान में आपको पब्लिक सेक्टर में स्केल क्या मिलता है, और कुछ अहम बातें इस बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बीएस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी क्या होता है। बीएस बैचलर ऑफ साइंस एयरक्राफ्ट, जहाज जो हवा में उड़ते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस कहते हैं मरम्मत को, टेक्नोलॉजी ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप जहाज की मरम्मत का काम करते हैं। एरोस्पेस इंडस्ट्री में आपकी जॉब्स होती हैं, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर जो बनते हैं वहाँ पे आपकी जॉब होती है। सिस्टम डिज़ाइन जो होता है, ठीक है, सिस्टम ऑपरेशन में आप काम करते हैं। जो एयरक्राफ्ट के टेस्ट होते हैं, मतलब ये इसका जो फंक्शनल टेस्ट है, क्या वो ठीक है, नहीं ठीक, कोई खराबी तो नहीं है, टेक्निकी खराबी आ गई है, ठीक है, आपने सुना होगा। ठीक है, वो सारा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नोलॉजिस्ट देख रहा होता है, इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका एडमिशन क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है। अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो आप इसमें एडमिशन लेने के लिए काबिल हैं। कम से कम आपके जो मार्क्स हैं वो 60% होना लाजिम है। ठीक है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग में। इसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं कि बीएस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का जो प्रोग्राम है, इसमें एडमिशन लेने के लिए जो आपकी प्राइवेट सेक्टर में फ़ी है वो कितनी है। वो तकरीबन 2 लाख से लेके, ठीक है, 2.5 लाख के दरमियान है प्राइवेट सेक्टर में। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, सुपीरियर है। तो यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे फ़ी काफ़ी कम होती है, 70,000 से 80,000 रुपये फ़ी है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत कम है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत कम है इस फील्ड की। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी ड्यूरेशन कितनी है। वो 4 साल है। 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर होंगे, 6 महीने का एक सेमेस्टर होगा। हर सेमेस्टर में आपने 2 दफ़ा एग्ज़ाम देने हैं, एक दफ़ा मिड टर्म एग्ज़ाम, फिर फाइनल टर्म एग्ज़ाम, फिर आप इसमें क्लियर हो जाएंगे। 8 सेमेस्टर के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप होती है। ठीक है, वो इसकी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा टाइमिंग होती है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं बीएस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी का। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आने के बाद हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इस फील्ड की, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर है, इंस्टीट्यूट ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लाहौर है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। ठीक है, ये चंद एक बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का प्रोग्राम ऑफर करती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसके बाद आपका काम क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन और भी बताते हैं आपको। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, एविएशन मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, फ्यूल सिस्टम टेक्नीशियन बन सकते हैं, हाइड्रोलिक मैकेनिक बन सकते हैं। ये समझ लें कि इस फील्ड की स्पेशलिटीज़ हैं। मतलब आप इस फील्ड में जाने के बाद आप किस फील्ड में जाते हैं। मतलब एक जहाज़ है, उसका हाइड्रोलिक जो सिस्टम होता है उसका टेक्नीशियन अलग होता है, एविएशन मैनेजमेंट का बंदा और होता है, एयरक्राफ्ट बॉडी एंड बॉन्डिड स्ट्रक्चर रिपोर्टर बन सकते हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्लानर बन सकते हैं। इसके बाद ट्रैफिक कंट्रोलर का ऑप्शन भी आपके पास होता है। ठीक है, ये चंद एक मैंने आपको बता दिए हैं। जो इसमें सबसे बेस्ट है वो यही है कि आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन बने, टेक्नोलॉजिस्ट बने। ठीक है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। प्राइवेट सेक्टर की भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि अपनी एयरलाइंस रन कर रही हैं। ठीक है, पाकिस्तान में एक जो हमारे पास बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर की है वो पीआई है, जो कि सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान का एयरलाइन में। और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर वाली जो मेंटेनेंस कंपनीज़ हैं, एयरक्राफ्ट कंपनीज़ हैं, एयरलाइंस हैं, उनकी जो सैलरी पैकेज होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत ज़्यादा होता है। मतलब डबल से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बाद में आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं देती जॉब के बाद, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर वाली दे रही होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि पब्लिक सेक्टर में अगर आपको जॉब मिलती है पीआईए में, तो आपको 16वें 17वें स्केल की जॉब इजीली मिल जाती है। ठीक है, इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप इस फील्ड में एंटर हो जाते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा इस फील्ड में एंटर हो जाता है, उसमें इतनी स्किल्स हैं, इतनी पावर है,
मतलब वो काम कर सकता है, अपने फील्ड में माहिर है, तो वो जो उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो लाखों में होती है। मतलब अच्छी खासी सैलरी उसको मिल जाती है इस फील्ड में एंटर होने के साथ ही। अगर वो एक्सपर्ट बन जाता है, 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, अपनी जॉब स्विच कर लेता है, तो वो मतलब इसकी हाईएस्ट सैलरी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वो 20 लाख रुपए है पर मंथ। और जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 1 से 1.5 लाख रुपए है, ठीक है। ये एक ऐसा फील्ड है जो कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, आ सकते हैं, तो आप इसमें ज़रूर आएँ, ठीक है। ये बेस्ट फील्ड में से एक फील्ड है। ये एक ऐसा फील्ड है जो कि मिडिल क्लास बंदे को एक अपर क्लास में शिफ्ट कर सकता है, मतलब ये आपकी क्लास भी चेंज कर सकता है। अगर आप ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।